नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जी हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो यहाँ जी सुबह की शुरुआत हो गई है, सुबह के 6:30 बजे से। तो अभी 6:30 बज रहे हैं, बच्चे दोनों सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं और मैं कर रही थी घर का काम, क्योंकि आज है पावन दिन पूर्णमासी का। तो आज था मेरा व्रत और मैंने उसी की तैयारियां शुरू कर दी थी। बस सारे घर में बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके मैं चली गई थी अपना नहाना धोना करने के लिए। नहा के आ गई हूँ, अब सीधा आ गई हूँ मंदिर में। और गई आज ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ मैं मंदिर के बहुत अच्छे से बर्तन वगैरह धो लूँगी सारा। कोशिश करती हूँ कि मंदिर का सब आसन वगैरह सब चेंज कर दूँ, मतलब मंदिर की पूरी अच्छे से सफाई। तो यहाँ बस मैंने पोछा मार लिया था इस वाले रूम में, बट मैं मंदिर के आसपास अच्छे से गंगा जल से भी साफ़ कर लेती हूँ। एक बार अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं सारा आसन वगैरह सब चेंज कर दूँगी, भगवान जी को स्नान करवा दूँगी। तो ये सब करने में बहुत टाइम लगता है गाइस, तो मैंने इसको शूट नहीं किया है। बस यहाँ मैंने सब भगवान जी को स्नान वगैरह करवा दिया था और बर्तन वगैरह बहुत अच्छे से मांज लिए थे। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी, दिया बत्ती मैं कर चुकी थी। अब मैं इनको तिलक कर दूँगी। तिलक करने के बाद तो यहाँ मेरी पूजा पाठ बहुत अच्छे से चल रही थी। मैंने सोचा फटाफट से ये पूजा निपटा ली जाए, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर उसके बाद ना भक्ति में मन नहीं लग पाता है, क्योंकि शोर वगैरह होने लग जाता है घर में। और जितनी जल्दी जल्दी मतलब पूजा हो जाए, जब सब लोग मतलब शांत हो रखा हो घर ना, तो ध्यान भी बहुत अच्छे से लगता है भगवान में ना। मुझे तो ऐसे ही पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे शांति में, शांत वातावरण हो, तब बहुत अच्छा पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। तो तो गाइस सारे उठ गए हैं और मेरी पूजा पाठ हो गई जैसे आपने देखा। और टाइम हो रहा है 9:30। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं आज बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी और पराठे। और बच्चे भी दोनों उठ गए हैं और बहुत अच्छी सी धूप भी आ गई है। देखो 9:30 बजे। सुबह तो इतना कोहरा हो रहा था, ऐसा लगा तो धूप नहीं आएगी, और इतनी हवा चल रही थी, पर अब हवा चलनी बंद हो गई है और बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है। धूप देखो कितनी प्यारी आ रही है। सर्दी में धूप सेकने का मज़ा ही कुछ और है। बस काम सारा हो गया है, अब नाश्ता बनाती हूँ फटाफट, फिर हम लोग, मेरा तो फास्ट है, इन लोगों को नाश्ता देती हूँ और फिर हम धूप सेकेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ठंडा हो रहा है बड़ा मौसम आज ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। चलिए फिर चलते हैं अंदर। अभी तो शर्मा रहे थे, अभी तो आप शर्मा रहे थे, थोड़ा दूर 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 रहे बेटा, पर्दे के पीछे छुप रहे थे आप हैं। तो यहाँ नाश्ता बना दिया था, हस्बैंड जी को दे दिया था और मैंने ले ली थी अपनी चाय। मैंने सिर्फ खाली खाली चाय पी थी। गाइस सब लोग चले गए हैं अपना काम पे और मस्त धूप सेक रही थी और 1-2 इंस्टाग्राम रील बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी सी फनी सी। अब जाती हूँ, सब लोग नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं। काम मेरा सारा सुबह ही हो गया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था, बस बर्तन धोने थे, साफ़ करती हूँ। किचन बहुत मैसी। एवरीवन, शाम के बज गए हैं 7 बज गए और सुबह से मेरा था फास्ट। आज मैंने दिन में भी कुछ नहीं लिया। हाँ जी, आज शाम की पूजा करूँगी, तो पहले मैं धो लेती हूँ मुँह हाथ मुँह, फिर उसके बाद मैं शाम की पूजा करूँगी। शाम की पूजा में मैं कथा पढ़ती हूँ, वैसे मोस्टली मैं सुबह ही पढ़ लेती हूँ। मैं बनाऊँगी जो पंचूरी का प्रसाद होगा, बस यही रहेगा। अभी देखती हूँ, अभी इनको मतलब नमन। तो यहाँ शाम की पूजा की तैयारी हो रही थी और मैं कर रही थी थोड़ा सा अपना श्रृंगार। कभी भी हम शादीशुदा लेडीज़ को पूजा करने से पहले अपना श्रृंगार पूरा करना चाहिए। बिना मांग सिंदूर के भगवान के मतलब पूजा भी बोलते लगती नहीं है, ऐसा बोला गया है। अगर हम बिना श्रृंगार करे भगवान की पूजा करेंगे तो वो भी फलदायक नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अपना जो श्रृंगार है, जो बिंदी है, लिपस्टिक है और सिंदूर है, ये सब भर के ही पूजा पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। और भक्ति जो होती है वो दिखावा नहीं होता है, बस एक सच्चा विश्वास होता है जो भगवान के ऊपर होता है ना। तो यहाँ पे बस वही हम करने जा रहे हैं। तो चलिए साथ में बना लेते हैं प्रसाद। तो यहाँ मैंने देसी घी अच्छे से गर्म कर लिया था, उसमें 1 कटोरी करीबन आटा डाला है। अब इसको मैं जब तक भूनूंगी जब तक ये ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो यहाँ ये हल्का सा ब्राउन कलर का हो गया है। यहाँ बन गया प्रसाद। ये मैंने आटा भून लिया, यहाँ मैंने छीन ले ली है। इसमें तुलसी का पत्ता डालना था, पर मैंने कल तोड़ा नहीं, तो मैंने इसलिए नहीं डाला है। बाकी प्रसाद रेडी है, चलते हैं मंदिर में। यहाँ पहले मैं अंदर पूजा
बत्ती जलाने के बाद बाहर आ जाती हूँ तुलसा जी पे दिया जलाने के लिए। पूर्णमासी के दिन तुलसी जी पे दिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये पूजा संपन्न होती है। तो यहाँ मैंने तुलसी जी पे भी दिया जला दिया है और धूप भी जला दी है। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु इसके बाद कर लूँगी गाइस मैं पाठ मैं कर चुकी थी, बस थोड़ा सा लास्ट में भजन कर लेती हूँ जो मन को बहुत सुकून देता है। जो पूर्णिमा व्रत की चांदनी होती है वो हमारे जीवन से अंधेरे को दूर रखती है, तो ये व्रत इतना ही अपने में इतना खास है। यहाँ बस थोड़ा सा भजन करने के बाद मैं करने लगी थी आरती की तैयारी। तो यहाँ मेरी आरती शुरू हो गई है। आरती मैं 2 करती हूँ, एक विष्णु भगवान जी की, गणेश जी की, और हमेशा कहा जाता है कि आरती जोड़े में ही करना अच्छा माना जाता है। यहाँ आरती करने के बाद मैं चली गई थी चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। इस चंद्रमा के दर्शन से ही मात्र मन को इतनी अद्भुत शांति मिलती है। कहा जाता है कि आज के दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है, तो बच्चों को कोशिश करें इस चांद की रोशनी में बिल्कुल ज़रूर बैठाएं, बहुत अच्छा होता है। अगर भगवान हमारे लिए मतलब इतना बड़ा अवसर हमें देते हैं तो हमें उसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बच्चों को बिल्कुल इसमें बैठाएं, आप लोग बैठें। तो यहाँ मैं चंद्र भगवान जी की पूजा कर रही थी, परिक्रमा कर रही थी। तो 5 परिक्रमा होती हैं इनकी, जब इनको जल अर्घ देते हैं। और अर्घ जब देते हैं तो किसी पात्र में देते हैं, या कोई गमला रख लो या कुछ भी रख लो, पैरों में ये जल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ जल वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी नीचे आने के गाइस पूजा हो गई है। अब मैंने प्रसाद भोग लगा दिया है। अब मैं सबको प्रसाद दे आती हूँ ऊपर से नीचे तक, फिर आपसे मिलती हूँ। पहले नीचे प्रसाद दे आती हूँ। और ये वाला प्रसाद सब में जितना बांट के खाओगे उतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है ये, मतलब जितना बांट के खाएंगे ना हम। तो सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद तो वैसे भी बांट के ही खाना चाहिए, प्रसाद कोई भी हो बांट के खाना चाहिए, पर इसका महत्व होता है कि इसको बांट के ही खाते हैं करके ना। तो मैं नीचे दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो प्रसाद बांट के आ गई मैं नीचे, और अब आ गई ऊपर। अब अपने लिए बनाऊँगी खाना प्रसाद का। देखती हूँ क्या खाती हूँ, सोच में दूध केला खा लूँ, क्योंकि रोटी वगैरह खाने का मेरा मन नहीं है। और तो आज के ब्लॉग से यहीं से लेती हूँ मैं अलविदा। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर आपको इस तरीके के ब्लॉग पसंद हैं तो ये कमेंट करते तो पता चलता है कि हाँ हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, फिर मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं अपना 100% दे रही हूँ। आप बताना कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप पे सभी पे कृपा करे भगवान, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।